मेरा रूम एकदम बिखरा हुआ है। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बजने वाले हैं। और रूम की जो हालत है एकदम ख़राब है। ये यहाँ पे भी कुछ है, और ये इंडक्शन का जो कवर था वो निकला हुआ है। और भी चीज़ें दिखा। कपड़ा गीला करके कहाँ गए थे आप? हाँ, सूख गया, सर्दी लग जाएगी ना। तो दिखा नहीं, मुझे दिखाई तो दे रहा है कि आप आ रहे हो, अंधी थोड़ी हूँ। तो देख रहे हैं आप, घर गंदा है क्योंकि मैं कल गई थी अम्मी को स्टेशन छोड़ने, मतलब ट्रेन थी कल उनकी। और मैं आई तो पूरा थक गई थी, और मैं सोई शाम के 5 बजे, तो 9 बजे उठी थी मैं सो करके। तो पूरा घर ऐसे मैसी सा है। टाइम हो रहे हैं करीब 10:30 बजने वाले हैं। धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है। चलिए चलते हैं, काम करते हैं, और आज के दिन जो आज जुम्मा है इसको यूज़फुल बनाते हैं और इबादत वाला बनाते हैं। पहले मैं किचन से शुरुआत करूँगी। ये जो इंडक्शन कुक टॉप है, अम्मी को इनाम में निकला था, मतलब अम्मी ने इनाम खोला था एक, तो उसमें निकल गया था और अम्मी ने मुझे दे दिया क्योंकि उसे यूज करना नहीं आ रहा था। तो ये बिल्कुल भी ख़राब है। इनाम में अगर ऐसी चीज़ है, आपको ऐसा बोले कि ये निकलेगा वो निकलेगा, कुछ नहीं निकलता है। वो लास्ट में जो अपने पास रखे होते हैं वही देते हैं। तो ये वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। और एक तवा भी मैंने ख़रीदा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये तवा हम लोग कल ख़रीद के लाए इस इंडक्शन पे रोटी बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं अच्छे से क्या, बना ही नहीं। आज बनाना है एग करी, तो मैंने अंडा पहले ही बॉईल कर लिया है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जुम्मा है और जल्दी खाना बनना ज़रूरी है। क्योंकि खाना अगर जल्दी बन जाएगा तो सारी चीज़ें हैं वो समय पर हो जाएंगी। तो एक करी में बनाने जा रही थी और तेल नहीं था। सुबह में मुझे याद था कि तेल नहीं था, फिर मैं अल्फ़ी के पापा से बोलना भूल गई थी कि तेल नहीं है। फिर मुझे याद आया कि चलो बटर है, बटर ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा तेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और वही जीरा, लाल मिर्ची और तेज़पत्ते का मैंने छोंक दे दिया है। और उसके बाद मैंने 3-4 प्याज था मीडियम साइज़ के, उन्हें मिक्सी में पीस लिया है। और पीसने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है। और जब प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा भूनते भूनते, और प्याज को लो फ्लेम पे भूनना है। और फिर जब प्याज भुन जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक मैं चावल को धो लूँगी। और जुम्मा है तो जुम्मा के दिन मेरी कोशिश रहती है कि काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि फिर है ना, जब ये लोग नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें फटाफट करनी पड़ती हैं और अच्छे से नहीं हो पाती हैं। नमाज भी नहीं ठीक से पढ़ पाती हूँ मैं। तो कोशिश तो यही रहती है, लेकिन जुम्मा के दिन थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, क्योंकि ये लोग काम पे से आते हैं 12:30 करीब, और फिर ये और मेरे भांजा ये दोनों नहाते हैं। नहाते नहाते इन लोग का 1 बज ही जाता है। फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और इसके पहले सब लोग बारी बारी से नहाते रहते हैं। तो मेरा लेट हो ही जाता है, कम से कम 15 मिनट मेरा लेट हो जाता है, अक्सर लेट हो जाता है। कितना भी मैं जल्दी कर लेती हूँ वो लेट हो ही जाता है। और वीडियो बनाते बनाते है ना, अभी आप लोग आगे स्क्रीन पे देखना, एक दुर्घटना घट गई मेरे साथ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ। देख रहे हैं आप लोग चावल किस तरह से गिर गया। मैं बहुत डर गई थी, फिर मैंने सोचा मैं क्या ही करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आगे बताती हूँ आपको। बाकी के चावल गाइस मैंने बहा दिए, अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये पता नहीं कैसे हो गया। और ये कुछ जो बचा था वो मैंने उठा लिया है ऊपर ऊपर। काम मेरी भांजी करती है, वो बेसिन को अच्छे से नहीं साफ़ करती है, वरना पूरा चावल उठाने लायक था, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और ये इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और बर्तन भी देख रहे हैं आप, क्या ही कर सकते हैं, तबीयत ख़राब रहती है मेरी, वरना सारा काम तो मैं खुद ही कर लेती। अब जैसे तैसे वो करती है, मुझे चलाना पड़ता है।
और ये चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं और कितना चावल लूँ। वैसे मैंने 2.5 गिलास लिया था चावल, अब समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम 2 जो गिलास होता है वो ले लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे छटक गया था। अक्सर मैं इसी तरह से यहाँ पर चावल धोती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या ही हो गया, चावल लगता है कि एक साइड ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए वो एक और झुक गए और गिर गए। और अभी मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और जितना गोल्डन ब्राउन मुझे प्याज चाहिए था उतना नहीं हो पाया, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बस इतना ही गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और ये जब से इंडक्शन कुकटॉप मैंने निकाला है ना, इसको चलाने में मुझे एक मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन टच टाइप जैसा है ना, तो इस पर टच करके इस फंक्शन पे जाओ, उस फंक्शन पे जाओ। तो ये जो तवा देख रहे हैं, मैंने बताया ही आपको कि मैं अभी कल ही ख़रीद कर लाई हूँ। इससे खास करके रोटी बनाने के लिए लाई थी, क्योंकि मेरी भांजी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने यही आइडिया सोचा कि अगर एक हम तवा ख़रीद लेंगे तो उस पर रोटी वो बना लेगी, और पंखा लगा दूँगी मैं स्टैंड फैन। तो इससे क्या होगा, उसको गर्मी नहीं लगेगी और रोटी भी वो अच्छा बनाएगी, क्योंकि गर्मी उसे लग रही है ना, तो रोटी जैसा तैसा वो बना रही है। और इस पे मैंने आलू बस फ्राई कर लिया। थोड़ा बहुत सोचा कि गैस बचा लेते हैं, क्योंकि मेरे घर पे गैस 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। मेरी भांजी इस तरह से रोटी बनाती है ना, एकदम हाई फ्लेम पे बनाती है, और बहुत ही जल्दी गैस पता नहीं कैसे ख़त्म हो जा रहा है। और मैं सब्ज़ी बनाने का काम और जितना जो काम होता है मैं ही करती हूँ, बस वो रोटी बनाने वाला जो काम होता है वो करती है। और मैंने पूरा किचन सिंक साफ़ करने का वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन इतना ही शूट हो पाया, जितना हो पाया मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मैंने अच्छे से सिंक को भी साफ़ कर लिया, फिर किचन भी मैनेज कर दिया, और जो रैक वगैरह थे बर्तन के वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। मैं जब भी बर्तन धोती थी ना पहले, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के सिंक को है ना मैं हमेशा साफ़ करती थी। जितने टाइम बर्तन धोती थी उतने टाइम साफ़ तो करती ही करती थी, कभी कभी छूट जाए वो अलग ही बात होती थी। लेकिन मेरी भांजी को बार बार बोलना पड़ता है, और जब मैं टोकती हूँ ना तभी वो साफ़ करती है। तो आज जब मतलब है ना, अक्सर बर्तन वही धोती है, बर्तन और रोटी बनाने वाला काम उसका होता है, और झाड़ू लगाने वाला। और बाकी बचता ही क्या है, वही कुकिंग वाला, और जो मेरे पर्सनल कपड़े होते हैं बच्चों के मेरे, और घर को ऑर्गेनाइज करना, साफ़ करना, ये मेरे ज़िम्मे होता है। तो चीज़ें हैं ना, अगर अपने हाथ में होती है ना सारी चीज़ें, तो हम जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। जितना मेरे हाथ में होता है मैं उतना तो अपना है ना 100% लगाती हूँ कि वो चीज़ें साफ़ रहे, अच्छे से रहे, और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। लेकिन अकेले मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है, कुछ मेरी भांजी करती है, और कुछ जो बड़ी चीज़ें होती है मेरे हस्बैंड के हाथ में हैं। इस तरह से है ना, चीज़ें जब अपने हाथ में होती है तो वो अच्छे से सॉर्ट आउट रहती है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक काम और जो है वो अच्छे से नहीं करती है, झाड़ू भी पूरा डीपली नहीं लगाती है। तो मैं जुम्मा वाले दिन मेरी जो है ना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ही झाड़ू लगाऊँ। तो पूरे अंदर से जो ये हो है ना पलंग, इसके अंदर से मैं पूरा झाड़ू लगाती हूँ। वो जो जाले झाड़ने वाली झाड़ू आती है ना, उसे लंबा करके अंदर डाल के मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसको बोला था तो उन्होंने लगाया था झाड़ू इसके अंदर से, तो आज मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, और गर्मी को देखते हुए ही हमें अपने काम को शेड्यूल करना चाहिए, लंबा करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो गर्मी को देखते हुए मैंने भी वैसे ही किया, जितना चीज़ें मतलब साफ़ रहे, वेल ऑर्गेनाइज रहे, उतना किया अच्छे से। और अभी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली, झाड़ू भी लगा लिया। और ये पानी आपको इसलिए ऐसा दिख रहा होगा गीला गीला, कि कूलर में जब पानी भराता है ना, तो कुछ पानी पाइप का जो होता है वो गिर जाता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और फाइनली मैं भी नहा ली। किसी ने कुछ बोला है इसलिए मैं हंस रही हूँ, पता नहीं किसने क्या बोला, वो मुझे याद नहीं है। तो अब बस नमाज़ पढ़ने वाला काम है, मतलब इबादत बाकी है। सबसे बड़ा काम तो यही है जुम्मे के दिन का, कि टाइम पे नमाज़ मिल जाए और सूरह कहफ मिल जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, बस मैं नमाज़ पढ़ी और उतने में ही हस्बैंड लोग आ गए थे। नमाज़ पढ़ने से पहले ही वो आ गए थे, जब मैं नहा के निकली तभी आ गए थे। तो इसलिए खाली नमाज़ हो पाया, और सूरह कहफ शाम तक मैं इंशाअल्लाह पढ़ लूँगी। और अभी बस अपने आप को थोड़ा ग्रूम कर लूँगी और उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। आए दिन मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया ही है
कि जब भी मैं नहा कर आती हूँ थोड़ा सा मुझे इत्र लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे पास इत्र ख़त्म हो गया है और सूरत से अभी कोई आया नहीं, वरना मैं इत्र अपने भाई से मंगा लेती। और खैर मैं ही जाने वाली थी तो इसलिए ना भाई ने भेजा, भाई ने वैसे ख़रीद के रखा हुआ था। ये देखो गाइस अभी निकालने तो दो, निकला है ही नहीं। कहाँ निकला? पूरा निकला है। गर्मी के दिनों में अक्सर मेरा भांजा और मेरे हस्बैंड टकला हो ही जाते हैं। अभी तो जब पानी थोड़ा थोड़ा मतलब बारिश आने लगेगी तो मेरे हस्बैंड भी टकले हो जाएंगे। उनका है ना हर साल का नियम है। तो नारियल पानी वो लोग अभी उस मतलब पी लिया था मेरी सास ने, उसमें का जो मलाई होता है वो लोग हमेशा निकाल कर मिल बांट के खा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज़ भी मेरी कंप्लीट हो गई। और खाने में आज बनाया था मैंने एक करी और चावल और उसके साथ सलाद बनाया था। और बस आज जो मेरा जुम्मा का दिन था कुछ इस तरह से गुजरा। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे हैं और आपका दिन कैसे गुजर रहा है इन गर्मियों में। और हाँ, आम खा रहे हैं कि नहीं, वैसे ये पूछने वाली बात नहीं है। चलिए बाय, फिर मिलूँगी अच्छे से व्लॉग में।